सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दैट गुड यार। इसमें बात करने वाले हैं हमारे परसेंटेज के सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड पार्ट है यार ये उस आपके परसेंटेज चैप्टर का, राइट। इससे पहले हमने यार फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे थे हम, एंड इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की यार। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यार ये, एंड यहाँ पे बोला गया है इन्होंने कि रेनू अपनी आय का 20% सेव करती है यदि उसके स्पेंड में 20% की वृद्धि करते हैं और आय में 29% की वृद्धि करते हैं होती है तो उसके बचत में परसेंटेज कितनी वृद्धि होगी। टोटल परसेंटेज मतलब बतानी है इसमें कितनी परसेंटेज आपकी होगी टोटल, ठीक है। उसने कहा रेनू ने 20% सेव करा, उसने 20% क्या कर लिया, उसने सेव कर लिया, ठीक है। यदि उसके स्पेंड में 20% की वृद्धि करते हैं मतलब कि बढ़ाते हैं, राइट। मतलब 20% वृद्धि करना मतलब बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना, ठीक है। और उसकी आय में हमने उसके स्पेंड में जितना उसने खर्च करा उसमें हमने 20% और बढ़ा दिया, प्लस में उसके टोटल इनकम में भी हमने 29% बढ़ा दिया, तो टोटल उसने बचत कितना करा वो बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यार हमारा फॉर्मूला क्या है, आपका इनकम प्लस इक्वल्स टू सेविंग प्लस स्पेंड, ठीक है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो आपका कितना, इन्होंने टोटल इनकम हमने कितनी ली थी, 100 लेते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि उसकी आय में हमने 29% इंक्रीजमेंट कर दी, ठीक है। तो 29 इंक्रीजमेंट कर दी, इनटू में 29 कर दिया, और उसने क्या करा सेविंग में, उसकी जो सेविंग है उसने बताना है, सेविंग हमें टोटल सेविंग बतानी है उसके वृद्धि में, ठीक है। इसने वृद्धि में हमें उसमें कितना परसेंट उसने सेव करा उसका बताना है, तो हमने एक्स ले लिया, लेट सपोज एक्स ले लिया हमने, और प्लस में हमने 80 इंटू में आपका 80 इंटू में 20 इसलिए करा क्योंकि 80% हमारा टोटल ये था, जितना उसमें स्पेंड करा था 20% उसने क्या करा उसमें इंक्रीज आपकी इंक्रीजमेंट कर दी, ठीक है। तो इंक्रीजमेंट हमने 20% कर दी थी इसलिए इंटू में 20 आ गया, तो इसके हिसाब से हमने क्या किया 100 इंटू 29 आपका 29 100 हो गया, और माइनस में 1600 ये वाला, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाके डिवाइड ले आए, इधर जाके अगर इधर ये प्लस में है तो इधर जाके हमें माइनस में हो जाएगा, एंड इसको माइनस कर दिया, एंड इक्वल्स टू 20x इधर ही रह जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 1300, और 20 इधर आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके कितना आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया 20 डिवाइड बाय 20 कर दिया इक्वल्स टू x, और 65 हमने इसको काट पीट के हमने क्या कितना आ गया 65%। तो उसकी जो टोटल बचत में कितनी वृद्धि हो गई हमारी, 65% की आपकी वृद्धि हो गई, मतलब कि इंक्रीजमेंट हो गई, ठीक है। आई होप आप देखो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यार एक परीक्षा में 92% स्टूडेंट पास हुए हैं, आपका 480 स्टूडेंट फेल हुए। कुल कितने स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट्स बताने, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, कितने हुए पास, 92% हुए, और टोटल स्टूडेंट 480 स्टूडेंट थे तो फेल हुए थे, ठीक है। जिसमें टोटल स्टूडेंट हमें बताना है, तो 90% 92% हमारे पास हुए थे, पास स्टूडेंट हो गए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8% फेल हुए थे। 8% हमने किस हिसाब से निकाला, यहाँ पे हमने इस हिसाब से निकाला कि 480 ले लिया हमने और डिवाइड बाय 8 कर दिया, ठीक है। बाकी ये अब 8% कहां से आया, 8% यहां से आया कि 100 टोटल परसेंट होता है, एंड टोटल परसेंट पे हमने 92% तो हमारा यार पास वाले बच्चे थे, तो 92 हमने माइनस कर दिया, इसके हिसाब से हमारा 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला 8% हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, ठीक है। 8% हमारा कितना हुआ, फेल हुआ, और 480 था तो हमने कितना कर दिया 1% हमने निकाल लिया पहले, ठीक है। 1%, ये तो 8% था, 8% हमारा इतना बड़ा अमाउंट निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से हमारे स्टूडेंट नहीं निकल सकते, तो हम क्या करते हैं पहले 1% का निकालते हैं। 1% हमने निकाला, इसको डिवाइड कर दिया 480 डिवाइड बाय 8, तो हमारा 1% का आ गया 60, ठीक है। अब 60 को हमने क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा टोटल परसेंटेज 100 था, तो 60 इंटू में 100 इक्वल्स टू हो गया 6000, तो 6000 हमारे टोटल स्टूडेंट थे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से 92% स्टूडेंट पास हुए थे और आपके बाकी के फेल हुए थे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 13th क्वेश्चन में, तो ए और बी के आपका वजन सम 80 किलो में आपका ग्राम है, और ए का वजन 50%, बी का के वजन के 5 गुना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, ए और बी का वजन का पूरा सम, टोटल इन दोनों का टोटल सम कितना है आपका 80 हो गया, ठीक है, टोटल हो गया 80। इन्होंने क्या करा, ए प्लस बी का आपका 80 किलो में आपका किलोग्राम है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ए का वजन का 50% बी के वजन का 5 गुना है, तो हमने क्या कर दिया ए का, हमने ए इंटू में हाफ कर दिया डिवाइड बाय आपका बी इंटू में 5 डिवाइड बाय 6, ठीक है। हमने इतना कर दिया, इसको 5 गुना कर दिया ना, इसके हिसाब से हमने ये कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करेंगे, हम करेंगे यार ए और बी को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे, इस चीज को हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। अब इस चीज को जब हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई वाला चेंज करते हैं, ये वाला चीज तो जब यहाँ से कभी भी याद रखना है, जब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड 1/2 हो, बाय में हो मतलब कि डिवाइड में हो, ठीक है, और ये डिवाइड होता है फ्रैक्शन में हो, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, 1/2 था इधर, इधर जाके हमने क्या कर दिया 2/1 कर दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई ही रहेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया यार कि इसको सॉल्व कर दिया सिंपल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा टोटल, तो 8 आपका 8% आ गया, ठीक है। अब 80 स्टूडेंट सॉरी 80 किलोग्राम आ गया, ठीक है। तो 80 आपका 1% का हमने निकाल लिया, 1% का निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को अगर हम यहाँ पे डिफरेंस क्या करा, इन्होंने कहा कि 5,
तो 5 गुना क्या कर दिया, 5 इंटू में 3 कर दिया तो इक्वल टू 2% आ गया, आपका 20 किलोग्राम आपका ये वाला वजन आ गया। ठीक है, तो दोनों के वजन में कितना अंतर है, दोनों के वजन में अंतर है 20% का। ठीक है, तो 20% यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वर्ग में, ठीक है, किसी वर्ग में प्रत्येक भुजा के 17% कम कर दे तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हमें बताना है कि कितना कम हो जाएगा। मतलब कि हमारा ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ये हमारे एक्स एक्स आपका सारा तरफ ले लिया एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो साइड इंटू साइड होता है आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ठीक है, स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है। ठीक है, भुजा क्या है, स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो हमने कर दिया यहाँ पे 10 आपका 100 ले लिया और 100 ले लिया तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 100 कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 17% बोला है इन्होंने। ठीक है, तो 100 माइनस में 17 कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का। ठीक है, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस में 17 आ गया 83 और 83 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, 83 का स्क्वायर ये करने पे आ जाएगा एंड फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, आपका डिवाइड करेंगे, सिंपल इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 83 का इस प्रकार से करेंगे एंड फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका डिवाइड बाय ये वाला 10,000 आ गया, डिवाइड बाय 10,000 इंटू में हमें क्या करना है, आपका परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 कर देंगे और तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा 31%, 31.1% आ जाएगा। कितना कमी हो गया, 31% का हमारे पास कमी हो गई। ठीक है, तो आई होप आपसे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें यदि एक का वेतन बी, ठीक है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% इंक्रीज है, मतलब कि ज्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा का दे रखा है, कम का बताना है। तो क्या करेंगे हम, पहले लेंगे ए का और ए का कितना ले लिया 130। ठीक है, 130 क्यों लिया हमने, क्योंकि वो टोटल कितना होता है 1%, 100% होता है और 100% में इन्होंने कहा है 30% की इंक्रीजमेंट होती है, तो 30% की हमने इंक्रीजमेंट लगा के यहाँ पे 130 लिया है। ठीक है, और बी का वेतन का यहाँ पे बताना है, तो बी का वेतन लेट्स सपोज हमने 100 ले लिया। ठीक है, तो 100 ले लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 130 ले लिया। तो यहाँ पे 130 इसलिए लिया क्योंकि ये 30% इंक्रीजमेंट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बी ले लिया। अब यहाँ पे बोला इन्होंने परसेंटेज में बताना है, अब परसेंटेज में तो ऐसे तुम निकलता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम निकलेंगे यार यहाँ पे 30 इंटू में 130 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे। हम 30 कौन सा लिया हमने, 30 ये वाला लिया है। ठीक है, और 130 हमने ये वाला 130 लिया और इंटू में 100 निकाल लेंगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आपका जितना नंबर होता है, नंबर ऑफ आउट ऑफ इनको अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउट ऑफ और इंटू में 100। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्लेस किया, सिंपल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला प्ले स्टोर है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.1% आपकी यहाँ पे कम हो रही है उनकी। ठीक है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यार इन्होंने बोला कि यदि ए का वेतन, इन्होंने ये वाला क्वेश्चन हमने दोबारा कर दिया, यहाँ पे ये जो राइटर है इन्होंने दोबारा कर दिया। ठीक है, इसको हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने बोला 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ 150 और 40% ऑफ 250। ठीक है, इन्होंने कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर इसको आराम से देखोगे तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने करा है यार आपने पूरा यहाँ पे काट पीट के एक कर दिया। यहाँ पे इन्होंने आप काट पीट के किस हिसाब से करा है, इसका क्या होता है आपका 30% करा है ना, 30% करा, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 30 यहाँ पे इन्होंने ये इस तरीके से हमने करा है कि ये 30 था, यहाँ पे ये 100 था। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया 10 से 0 काट दिया तो ये आपका यहाँ पे 3/10 बन गया और यहाँ पे क्या कर दिया 50 था, 50 अपॉन में अगर 100 करेंगे तो 1/2 आ जाता है। ठीक है, अगर इसको काट के दिखाऊं, ये देखो 1/2। ठीक है, तो 1/2 ये वाला 1/2 है 50% का। ठीक है, 50% का 1/2 है और यहाँ पे ऑफ हो रहा है तो 25% का 1/4 करा है हमने। 25% का अगर हम 25 अपॉन को 100 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 5 में 25 हो जाता है और 5 दूनी 10 और 20 हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से और 5 एकम 5, 5 हो गए आपका 20, तो 1/4 ये वाला है। ठीक है, 20/25% का ये वाला चीज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 25% का 1/4 होता है, 50% का 1/2 होता है और 30% का 3/10 होता है, इंटू में 150 ये वाला हमने लिख दिया। ठीक है, अब 40% का सेम हमने उसी प्रकार से कहा, 40 अपॉन में 100 कर दिया तो 2/5 आ गया। ठीक है, 2/5 आ गया। यहाँ पे 2 2 4 होता है और 2 5 10 होता है, तो 2/5 आ गया, इंटू में ये वाला नंबर आ गया। सिंपल, ये सारे नंबर को हमने बस इस चीज को सॉल्व कर देना है। सिंपल सिंपल, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है और इक्वेशन है, इसको सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्व करते जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना है। तो अब यहाँ पे इस चीज को हम कैलकुलेशन करेंगे पूरा। अगर हमने पूरा इस चीज को कैलकुलेशन इस चीज को कैलकुलेशन कर दिया तो इस चीज को कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है आपका 45 अपॉन में डिवाइड बाय 8 इंटू 2 इंटू 250। अब हमने क्या कहते हैं, इस चीज को पूरा अगर सॉल्व करोगे, इस चीज को अगर पूरा सॉल्व करोगे तो 45 आ जाता है। मैं करके दिखा
देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे नहीं हो रहा कंफ्यूजन अगर हो तो मैं हम करके देख लेते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम रब कर लिया, पहले 1/4 है, 1/4 कर लिया, और इनटू में पहले हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया, और इस चीज का हमने पहले वो ले लिया एलसीएम। एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं इस प्रकार से कि 2/10 हो गया, और 2 और 10 ले लिया, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, और 5 1 से हमने काट दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 5 × 2 आ गया, तो 5 2 जा 10 हो गया। अब 2 को हम 5 से 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे पहले, तो 2 5 जा 10 होता है, और 5 जो आंसर आएगा इसको हमने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 5 आ गया, 5 1 जा 5 होता है, अब इनटू में आ गया 10 डिवाइड बाय 10 आ गया आपका 1, और 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इनटू में 150 आ जाएगा, सॉरी 150 नहीं, यहाँ पे हमने कर दिया 10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 को अगर हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 3 × 1500 अपॉन में 10, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ये कर दिया। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका, और प्लस में इनटू में 1/4 था, ठीक है, 1/4 भी तो था बाहर वाला। आप इसका करेंगे दोबारा हम एलसीएम ले लेंगे, दोबारा एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे 4 × में 10 अपॉन में यहाँ पे करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और वापस करेंगे 2 1 जा 2, और 5 का 5 आ जाएगा, और 5 1 का 1 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा फिर आपका 20, तो 20 आपका यहाँ पे एलसीएम आ गया। और इस हिसाब से फिर हम 10 करेंगे, और 10 को हम इस चीज को पूरा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 × 3 × 150 कर लेंगे, सॉरी 1500 कर लेंगे, और 15 5 3 जा 15 होता है, इनटू में 1500 कर देंगे। और इस चीज को अगर हम आपका किससे करेंगे डिवाइड, आपका मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 से क्यों करेंगे हम 10 से इसलिए करेंगे 10 2 जा आपका 20 होता है, सर 2, तो 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से हम करेंगे, और यहाँ पे करेंगे टोटल आ जाएगा, ये टोटल इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्पेसिफिक नंबर आएगा, उस नंबर को हम इनटू में आपका 4 4 जा 16 होता है, और 4 5 जा 20 होता है, तो एक उस स्पेसिफिक नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 को हमने 20 से डिवाइड किया, और फिर जो इनटू में 5 आया तो 5 को हमने इससे डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 20 करोगे तो एक स्पेसिफिक नंबर आएगा, जो कि नंबर है 45, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आराम से कर लेना, उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आराम से यही नंबर आ जाएगा, ठीक है, यही नंबर आएगा, आराम से अगर आप करके देखोगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने 45 ले लिया, अब 45 हमने टोटल आ गया नंबर, और 45 इनटू में अब हमारे पास कितना आ गया, ये इस नीचे वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला कुछ नंबर आएगा, ठीक है। इस नंबर को अगर डिवाइड करोगे तो ये वाला कुछ नंबर आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को हमने दोनों को ये पूरे को सॉल्व कर दिया, तो ये वाला आ गया पूरा, ठीक है, 45 ये आ गया पूरा। एंड फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद 5/8 आता है, और 5/8 आने के बाद इसको अगर परसेंटेज में चेंज करें तो हमारे पास 0.625 आता है कुछ, ठीक है, परसेंटेज में हम इसको चेंज कर देंगे। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, अगर मैथ्स आती होगी आप सभी को, बेसिक मैथ भी है यहाँ पे, बेसिक्स मैथ भी आती होगी तो ये सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष आपका 30% हिस्सा आपका क्या, देखो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन जो हमने पहले करा था फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले चैप्टर में, सेम उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, उसने क्या करा, आपका 20% हिस्सा भोजन में शेष कर दिया, 30% ये कर दिया। इस चीज को काफी, ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चे समझ नहीं पाए थे, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो टोटल इनकम कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है। इसका दो मेथड है, या तो ये वाला नंबर पूरा आ जाएगा इकट्ठे एक ही बार में, ठीक है, या तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेते हुए चलेंगे, तोड़ते तोड़ते हम अगर एक एक करके करेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 20 टोटल कितना होता है, 100 होता है, और 20% पहले हमने क्या कर दिया, भोजन में समाप्त कर दिया, तो 100 में से 20 का क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, तो 80 बचा, ठीक है। अब 80 में हमने शेष 30% हिस्सा अपना इस चीज पे, यात्रा पे हमने किसी में भी चेंज कर दिया, ठीक है, हमने खर्च कर दिया, तो 80 - 30 हो जाएगा, 30%, तो 56 बचेगा। अब 56 को हमने इस प्रकार से करा, यहाँ पे देखो 56/3 करा, और 112 आ गया, 112/3 कर दिया हमने कुछ, ठीक है। अगर इस चीज को अब हम करेंगे 1/3 करेंगे, ठीक है, 1/3 कुछ आपका शेष का 1.3 भाग किराए पे खर्च कर दिया, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा 112/3 आ गया, और 112/3 आने के बाद इनटू में 5600 था टोटल, कितना उसके था पूरा सेविंग कितना करता था वो, 5600 करता था, ठीक है। तो 5600 कर दिया। अब 1% के पहले हम निकालेंगे, स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं, 1% निकालेंगे पहले, तो 1% को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को हमने कर दिया, यहाँ पे ये इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/112 हमने ये कर दिया, ठीक है। या तो फिर हम वही वाला फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था, हमने पूरा चेंज कर दिया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, और यहाँ पे 150 आ गया, और फिर हमने क्या कहते हैं 150 आने के बाद हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15000 आ गया हमारा पास टोटल ये, ठीक है। तो ये थी कुछ आपका कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे सिंपल है, आई होप आपसे कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले हम यार, तो यहाँ पे दे रखा है, एक आदमी अपने आप का 50% अपनी आय का, सॉरी ये या है, ठीक है, ये या है, और आय का मतलब टोटल इनकम, ठीक है, इनकम यहाँ पे टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम का 5% ट्रैवल पर बचा लेता है, ठीक है, आय का 20% आपके खाने पे खर्च कर देता है, ठीक है, एंड आपका फिर भी
₹120 दान दे देता है, ठीक है, दान देता है मतलब खर्ची करना हुआ एक तरीके से ये भी। इसके बाद भी आपका ₹1400 को बचा लेता है, तो उसकी आय का बताना है, टोटल इनकम बतानी है बेसिकली हमें। तो हमने टोटल परसेंटेज कितनी होती है आपकी इनकम की, 100 ले लिया, ₹100 का आपने टोटल परसेंटेज ले लिया। अब 100% में से आपने 5% तो ट्रैवल में खर्च कर दिया, तो 5% हमने पहले माइनस कर दिया। 5% माइनस करने के बाद 95% बचा हमारे पास, ठीक है। 95% में हमने 20% क्या कर दिया, हमने 20% भी हमने एक आपका खाने में खर्च कर दिया, 20% में खाने में खर्च कर दिया, तो 76% बचा। तो हमने क्या किया, 76% बचा। अब 76% को हमने टोटल क्या कर दिया 1520 से। अब 1520 आया कहाँ से, 1520 हमने पहले 1400 आपका यहाँ पे ये फिर किया एंड प्लस में 120 किया। अब 1400 प्लस में 120 करा इस चीज को, ठीक है। हमने ये कर दिया दान देना और प्लस में आपका 14 टोटल 100, यहाँ पे रुपीज है ना, दोनों रुपीज में है ना, तो पहले जिसका आपका एसआई यूनिट, जैसे कि आपका फिजिक्स में पढ़ते हैं हम एसआई यूनिट्स पहले वाले को, या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जो रुपये हो गया पैसे हो गए उन सबको हमने पहले प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो 1520 आपका वो रुपीज आ गया, तो 1520 रुपीज हमने टोटल इक्वल्स टू में रख दिया, ठीक है। 76% जो ये हमारा आया, 76% इक्वल्स टू में 150 1520 रख दिया। आप यहाँ पे क्या करें, हमने 1% का निकाल लिया, पहले 1% का निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, 1520 को हमने डिवाइड कर दिया 76 से। 76 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 1% का निकालना था, तो 1 इंटू में 76 होता है, तो 76 को हमने यहाँ पे डिवाइड में ले दिया, ठीक है। तो इसको काट पीट के अगर हमारे पास कितना आएगा 20 आ जाएगा। अब 20 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि टोटल इनकम हमारी 100 होती है, 100% होती है, ठीक है। तो 100% हमने इसको कर दिया, तो 2000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 2000 आपका रुपीज वो पूरा उसकी इनकम है, ठीक है। इनकम कितनी है 2000 रुपीज, जिसमें से कि वो 1400 रुपये बचा भी लेता है, 120 रुपीज अपना दान दे देता है और बाकी ये सारे खर्चे आपका ये कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक परिवार के पास निश्चित लंबाई की तार है, ठीक है, एक निश्चित लंबाई देने का, लंबाई कितनी है, इसमें कि 10% आपका तार चोरी हो जाता है, बची हुई 70% बेच देता है वो, ठीक है। 10% चोरी हो जाता है और बची हुई 70% बेच देता है, और 810 मीटर की तार अभी बची हुई है, तो स्टार्टिंग में कितना उसने तार लिया था, मतलब थी, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने तार कितनी थी, टोटल स्टार्टिंग वाली तार हमें बतानी है, जिसमें कि हमने इसमें 10% उसने तार चोरी भी हो गई, इसका 10% हमारा चोरी भी हो गया, और हमने इसमें आपका 70% बेच भी दिया, 810 मीटर हमारा बच भी गया, तो हमारे स्टार्टिंग के पॉइंट्स बतानी है, ठीक है। तो टोटल क्या कितना ले लिया हमने, 100% ले लिया, जिसमें कि 10% हमारा चोरी हो गया, तो माइनस कर दिया हमने 10%, 20% बचा, और 90% में से भी हमने क्या करते हैं, इस चीज को हमने इतना माइनस कर दिया ना, 73 है, 70 यहाँ पे 73 है, 70 नहीं है, 73 है, ठीक है। 73 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बेच दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 73% हमने बेच दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 27% बच गया हमारे पास तार, ठीक है। परसेंटेज में बचा है, याद रखना है परसेंटेज में बचा है, और टोटल हमारे पास कितना 1 मीटर 810 हमारा मीटर्स में बचा था, तो इक्वल टू में 810 कर दिया। अब यहाँ से इतना 27% को हमने क्या कर दिया 1% पे पहले निकाल लिया, 1% पे हमने निकाल लिया, 1% में निकालने के लिए क्या किया हमने 27 को डिवाइड कर दिया, इससे सिंपल, तो 30 आ गया, और 30 को हमने जब टोटल 30 को इंटू में 100 कर दिया, तो 100 क्यों कर दिया, टोटल परसेंटेज थी ना यार 10 की, तो उससे कर दिया 10 से आपका, सॉरी 100% आपके टोटल तार की परसेंटेज थी, तो हमने इसलिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टोटल 300 आ गया, तो 300 आपका कितना था स्टार्टिंग में आपका तार था, ठीक है, 300 मीटर्स आपका कितना था तार था स्टार्टिंग में, ठीक है, मीटर्स आपका लगा देता है। तो ये था आपका क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, समाप्त हो जाएगा फिर हमारा ये वाला चैप्टर पूरा। इन एग्जामिनेशन 80% के जो आपका इंग्लिश परसेंट है, आपका 80% कितना इंग्लिश में पास हुआ है, 85% मैथ में पास हुआ है, 75% दोनों में पास हुए, यदि 40% विद्यार्थी दोनों में फेल हुआ है, तो टोटल संख्या बताइए। कुछ कुछ आपको यार फर्स्ट पार्ट की तरह नहीं लगा है क्वेश्चन, ठीक है, उसी हिसाब से आइए। तो हमने क्या दिया 80 और 85 को हमने प्लस कर दिया, ठीक है, 80 और 85 को हमने कर दिया प्लस कर दिया, मतलब पास और दोनों पास वाले बच्चे हमने निकाल लिए, ठीक है। तो माइनस में 75% हमारा ये टोटल परसेंटेज वाला था, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो 160 आ गया, 165 इन दोनों को प्लस करने के बाद आ गया, इन दोनों को जब हमने प्लस करा तो ये आपका 165 आ गया, माइनस में 75 कर दिया, और टोटल परसेंटेज कितनी थी 90 थी, टोटल परसेंटेज कितनी थी 90 थी, ठीक है। 90 किस हिसाब से आया, इस चीज को हमने माइनस कर दिया, सिंपल 165 माइनस में 75% अगर हम माइनस करेंगे तो टोटल कितना पास हो गए, टोटल पास बच्चे हो गए हमारे 90%, तो टोटल कितने हुए फेल 10% हुए, सिंपल, ठीक है। तो टोटल कितना था 100, और 100 में से माइनस जब हमने 90 कर दिया तो बचा कितना 10% बचा, और टोटल यहाँ पे इन्होंने विद्यार्थियों में दिया रखा, मतलब कि नंबर्स में देखा है, तो 40 यहाँ पे विद्यार्थी थे, तो हमने क्या किया 40 इक्वल टू में रख दिया, और 10% का हमने 1% में निकाल दिया, 1% में जब हम निकालेंगे तो 10 को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है। तो 40 को डिवाइड कर देंगे 10 से, और 10 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाता है, और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाता है 400 बचे थे टोटल। हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि स्टार्टिंग से हम टोटल परसेंटेज हमें स्टूडेंट का कितना लेके चल रहे हैं 100, तो इसलिए हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे 400 स्टूडेंट थे, जिसमें कि आपका 90% आपका फेल भी हो गए और 40 बच्चे बच भी गए, ठीक है, 10% आपका बच भी गया,
तो ये था सारे क्वेश्चंस। आई होप आप सबको समझ में आ गया। यहाँ पे ये परसेंटेज चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पार्ट भी सेकंड पार्ट भी। इसी के साथ ही हम चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए चलता है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।